गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि अच्छे होंगे। सो गाइस, आज का मेरा बेसिक कॉन्सेप्ट है आइसोमेट्रिक टू ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। हम पहले भी इस बारे में बात कर चुके हैं। हमेशा ट्रेनीज को इसमें प्रॉब्लम आती है, तो ये टॉपिक क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। तो आज हम इसी पे डिस्कशन करेंगे। सो गाइज, आज हम इस आइसोमेट्रिक का ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन ड्रॉ करेंगे थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में। तो सबसे पहले हम ड्रॉ करेंगे इसका फ्रंट व्यू। फ्रंट व्यू हमारा ये रहेगा और साथ में हमें ये पोर्शन भी दिखाई देगा और इस पोर्शन की हमें हिडन नज़र आएगी और ये पोर्शन हमारा क्लियर रहेगा। ये होल हमें यहाँ पे डॉटेड शो होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं इसकी लेंथ की। लेंथ हमारी 100 है और हाइट हमारी सेंटर तक 100 है और ये 70 है विड्थ हमारी। ये वाली हाइट 14 है। इस कॉर्नर से इस होल का सेंटर 34 है और यहाँ से 14 mm है। वेज हमारा 14 का है। जो बड़ा सर्कल है इसका डाया हमारा 36 है और इंटरनल जो डाया है वो 20 डाया का है। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 30 है और ये जो रेडियस लगा हुआ है हमारा वो R35 का है। 2 होल्स हैं, डाया 15 के हैं। और देखते हैं फ्रंट में हमें क्या क्या दिखाई दे रहा है। सो गाइस, हम इसे हाफ स्केल में ड्रॉ करेंगे, यानी ओवरऑल डायमेंशन को हम 2 से डिवाइड कर देंगे। ये अगर 100 है तो 50 हो जाएगी और ये 100 है तो ये 50 हो जाएगी। तो इसी तरह हम सभी डायमेंशन को 2 से डिवाइड करके हाफ में कन्वर्ट कर लेंगे। सबसे पहले हम ड्रॉ करते हैं फ्रंट व्यू। फ्रंट की जो लेंथ है वो 100 है, कॉर्नर टू सेंटर डिस्टेंस 100 है और ये रेडियस हमें 35 का दिया हुआ है। जो होगी इसकी वो 135 होगी, तो इसका हाफ हो जाएगा 67.5। तो सबसे पहले हम इस पॉइंट से 67.5 नीचे आएंगे, फिर 50 की लाइन ड्रॉ करेंगे। सो गाइस, ये हमारी 50 होगी और ये 135 का हाफ होगा, यानी 67.5। ये हमें हाइट जो दी गई यहाँ पे 14 दी गई है, तो हाफ हो जाएगा हमारा 7। तो अब हम 7 की लाइन ड्रॉ करेंगे यहाँ से और यहाँ से भी ये 7 mm ही है, तो 7 mm लेंगे हम। ये भी हमारी 14 की थिकनेस है, तो 100 में से 14 माइनस करेंगे, यानी ये हमारी 50 है। 50 से हम 7 माइनस करेंगे तो 43 होगी। तो हम इससे 43 ड्रॉ कर लेते हैं और यहाँ से इसे ड्रॉ कर लेते हैं। इसके बाद हमारा सेंटर है 100, तो यहाँ से हम 50 ऊपर लेंगे तो हमें सेंटर प्राप्त हो जाएगा। अब हम इस पोर्शन को ड्रॉ करेंगे। ये 30 mm है, यानी 15 mm। तो यहाँ से 15 mm लेंगे। इसका जो डाया है वो 36 है, यानी 18 mm हो जाएगा। तो सेंटर से हम 9 और 9 लेंगे और इंटरनल जो डाया है हमारा वो 20 का है, तो 10 mm हो जाएगा हाफ में। तो हम 5 लेंगे। तो अब इसे ड्रॉ करते हैं। अब हम ये होल की डॉटेड शो करेंगे। इस कॉर्नर से ये 34 है, तो हाफ स्केल में 17 हो जाएगा। तो यहाँ से हम 17 पे सेंटर लेंगे और इसका जो डाया है वो 15 है, यानी 7.5 हाफ स्केल में। तो हमें उसका भी हाफ करना पड़ेगा। तो अब इसे ड्रॉ कर लेते हैं। अब हम ये वाला पोर्शन ड्रॉ करेंगे। तो ये यहाँ से इस कॉर्नर पर टच है। सो गाइस, इस प्रकार हमारा फ्रंट व्यू ड्रॉ हो गया। अब ड्रॉ करते हैं हम टॉप व्यू। टॉप व्यू की जो विड्थ है वो 70 है, तो इसका हाफ करेंगे हम। और ये होल हमारा यहाँ से 34 और यहाँ से 14 है। ये पोर्शन 30 का है, तो हाफ स्केल में 15 होगा। इसकी जो हमें थिकनेस दी गई है 14 दी गई है, तो हाफ स्केल में 7 हो जाएगी। और ये 14 दिया गया हुआ है, तो 7 हो जाएगा हाफ स्केल में। 2 होल से हैं डाया 15 के, तो इसका हाफ करेंगे हम 7.5, फिर उसका भी हाफ करेंगे। आउटर जो डाया दिया गया है 36 का दिया गया है। तो अब ड्रॉ करते हैं हम टॉप व्यू।
अब ये जो हमें दिख रहा है वो हमारा ये निकल आया है और ये पोर्शन हमारा यहाँ तक है और इस होल की दोनों तरफ सर्कल आएंगे। ये जो डॉटेड होल है यहाँ पर सर्कल होगा और यहाँ पर सर्कल होगा। अब हमारा ये पोर्शन है तो ऐसे ही दिखेगा। यहाँ मैंने आपको बताया था कि ये 36 है तो 18 का डाया हो जाएगा, तो उसका हाफ लेंगे हम रेडियस सेंटर से दोनों तरफ, और ये हमारा 20 का है तो 10 का हो जाएगा, यानी सेंटर से 5 और 5। तो ऐसे ऊपर भी ड्रॉ करेंगे हम टॉप में। अब हम इसे ड्रॉ करेंगे तो ये 14 है तो हाफ स्केल में 7 ले लेंगे हम, तो सेंटर से 7 का हाफ भी करेंगे तो 3.5 लेते हैं हम इसे। तो गाइज अब इस सर्कल ड्रॉ करेंगे। इनका सेंटर यहाँ से 34 है तो हमने यहीं से सेंटर ले लिया है, और अब हम यहाँ से 7 mm, क्योंकि फुल में 14 है तो यहाँ से 7 mm ऊपर सेंटर होगा और ऊपर से 7 mm नीचे होगा। सो गाइज अब हम इसका साइड व्यू ड्रॉ करेंगे, क्योंकि टॉप व्यू हमारा कंप्लीट हो गया है, क्योंकि हमारा टॉप व्यू का पोर्शन यही था और ये भी दिख रहा था, साथ में ये भी दिख रहा था, तो ये शो हो गया है। अब हम साइड व्यू ड्रॉ करेंगे तो साइड व्यू का पोर्शन हमारा ये रहेगा। ये प्लेट दिखेगी, साथ में ये भी दिखेगा और ये सर्कल दिखेंगे दोनों, और ये आर्क दिखेगी। तो हाइट हमारी फ्रंट के इक्वल रहेगी और विड्थ हमारी टॉप के इक्वल रहेगी। ये हमारी 70 रहेगी, हाफ स्केल में हम 35 लेंगे। हाइट हमारी टोटल 135 है तो उसे हम 67.5 लेंगे, तो हमारा साइड व्यू ड्रॉ हो जाएगा। अगर हम इस तरह प्रोजेक्शन लाइनों के थ्रू ड्रॉ करेंगे ऑब्जेक्ट को, तो हमें साइड में विड्थ नापने की जरूरत नहीं होती। सभी साइज यहाँ से हमें या टॉप से हमें प्राप्त हो जाते हैं। तो ये हमारी 35 थी, तो आप देख रहे हैं कि ये पॉइंट और ये पॉइंट मिला है 35 का, तो इसे हम डार्क कर लेंगे। तो सबसे पहले हमें ये प्राप्त हो गया। अब हम ड्रॉ करेंगे ये वाला एरिया। यहाँ से हम जो सेंटर लाए हैं और ऊपर से जो सेंटर आएगा, जहाँ पर हमें पॉइंट प्राप्त होगा, वहाँ से हम ये वाला रेडियस ले लेंगे। अब ड्रॉ करने हैं हमें ये सर्कल और इसके अंदर का सर्कल। उसके लिए हम यहाँ से रेडियस ले सकते हैं और इसे फिर सेंटर पॉइंट पे रख के रोटेट कर लेंगे। सो गाइज अभी मैंने प्रोजेक्शन इरेज कर दी, क्योंकि ये कन्फ्यूजन क्रिएट कर सकती है, तो आप प्रोजेक्शन के माध्यम से कर सकते हैं। जो ये वाला डाया है हम यहीं से मेजर करके इसे भी रोटेट कर लेंगे। अब गाइज इस होल की डॉटेड आएगी, तो यहाँ से सेंटर हमारा 14 है यानी 7 mm, और अपोजिट डायरेक्शन से भी ये हमारे 15 डाय के हैं 2 होल्स, तो इसे हम हाफ लेंगे तो 7.5। अब हमें ये पोर्शन ड्रॉ करना है, तो ये 14 का है, 14 का हाफ हो गया 7 यानी 3.5 mm सेंटर से। सो गाइज इस प्रकार हमारा साइड व्यू भी कंप्लीट हो गया है। अब इसमें डायमेंशन शो कर लेते हैं। सो गाइज इस प्रकार हमारी डायमेंशनिंग कंप्लीट हो गई है। ये हमारा फ्रंट व्यू है, टॉप और साइड। हम इसमें थर्ड एंगल का सिंबल डिनोट करेंगे और स्केल हमारा हाफ है। डायमेंशन जितनी हमें ऑब्जेक्ट में दी है उतनी शो करनी होती है, लेकिन हम स्केल पे 1:2 लिखेंगे और साथ में ये डायमेंशन में mm कहीं भी नहीं लिखा जाता है, तो ऑल डायमेंशन आर इन mm एक नोट भी देंगे। सो गाइज इस प्रकार हमने इसमें
सारे नोट और स्केल दे देगा। स्केल का मतलब है कि हमने ये हाफ स्केल में बनाई है, क्योंकि हमने यहाँ 1:2 लिखा है और ये सिंबल है थर्ड एंगल का, तो ये थर्ड एंगल में बनी है। ऑल डायमेंशन आर इन mm, मतलब जितनी भी ओवरऑल डायमेंशन है वो mm में चली है। इसी से हमारी जो ड्राइंग पहचानी जाती है कौन सा एंगल में बनी है, स्केल कौन सा है और हमारी जो डायमेंशन है वो किस में हम कर रहे हैं काम। इन चीज़ों का हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए और डायमेंशन हमें हमेशा फुली देनी होती है जितनी हमें ऑब्जेक्ट में दी हो। सो गाइस, आपको वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू सो मच।